नमस्कार दोस्तों, बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर स्वागत है। मैं राजन तिवारी। हमारे साथ में हैं कमलेश वर्मा जी और जदयू के कार्यकर्ता हैं, बड़े नेता हैं, बोधगया से आए हैं, प्रत्याशी भी रहे 2000 में समता पार्टी से उम्मीदवार भी रहे हैं गया मुफद्दिल से। अभी आप जदयू में हैं? अभी जदयू में हैं। क्या कहना चाहिएगा? आप अभी बता रहे थे कि टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुआ है। हाँ, टिकट बंटवारे में गड़बड़ी हुआ है। लोकसभा के चुनाव में आप लोग भी जानते हैं कि अमित शाह क्या बोले थे कि केंद्र में हम भाजपा बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, अब बिहार में नीतीश कुमार रहेंगे। तो बराबरी तो दिए हैं ना? बराबरी दिए हैं भैया। 142 अपने ले लिए हैं और 101 सीट जदयू को दिए हैं। बीजेपी तो 101 तो बेईमानी शुरू कर दिए हैं। बीजेपी तो 101 पे न लड़ रही है। बीजेपी लड़िया, उसका जो हनुमान है, जो उसका हनुमान 3 गो है, जो 3 गो हनुमान आप उनको बीजेपी में काउंट कर रहे हैं? हाँ हाँ, है। तो क्या पहले भी तय हुआ था, भाजपा उन लोग का देखेगी, जदयू अपना अपना देखेगा। कौन सा सीट पे आपको ज्यादा दिक्कत आ रहा है? पूरे बिहार में दिक्कत आ रहा है, कौन सीट नहीं। पूरे बिहार में अगर एनडीए चाहते हैं कि बिहार में सरकार बनाएंगे तो 143 सीट जदयू को दें और 101 सीट पर भाजपा अपने बांदरों को लेकर चुनाव लड़े। भाजपा बंदर नहीं ना, भाजपा के तो विधायक, भाजपा के बांदर हनुमान माने वानर सेना। हाँ, बांदरी सेना। भाजपा के पास वानरी सेना है। हाँ हाँ। जदयू के पास क्या है? जदयू के पास इंसानियत है, कार्यकर्ता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रवि हुआ। कहाँ से आए हैं? गया से आए हैं। क्यों नाराज हैं आप लोग? इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, नाराजगी का वजह क्या है? नाराजगी का वजह है सीट बंटवारे में अनियमितता। जो सीटें जेडीयू को दी गई, जो यहाँ के मुख्यमंत्री को सीटें दी गई, वो सीटें इनको मुख्यमंत्री बनाने के काबिल नहीं है। इसलिए नहीं है कि इसमें पूरी तरह से बीजेपी की साजिश है कि किसी भी प्रकार से हम जो है नीतीश कुमार को इस बार समाप्त कर दें और पूर्ण रूप से, पूर्ण बहुमत से बिहार में बीजेपी की सरकार बन जाए। तो 101 दे तो रहे हैं। आपको लगता है कि 101 जो दे रहे हैं, 101 पर चुनाव ये जीत ही जाएंगे? 50 जीतेंगे ना, 60 जीतेंगे ना। स्ट्राइक रेट तो अच्छा रहता है जब चिराग साथ में रहते हैं। ना 60 सीट में वो चुनाव जीत जाएंगे। चिराग साथ में रहते हैं तो क्या? लोकसभा में देखे चिराग साथ में थे तो अच्छे जीते आप। लोकसभा इनके लिए लड़ी गई थी, लोकसभा तो नरेंद्र मोदी के लिए लड़ी गई थी, नीतीश कुमार के लिए थोड़ी लड़ी गई थी। तो आप लोग कितना सीट चाहते हैं? ये जो सीटें इनको दी जाती थी, 150 के आसपास जो सीटें इन्हें मिलती थी, आज भी हमें हमारी उम्मीद थी कि 150 सीटें इनको अगर मिल जाती है ना। तो पिछला बार तो 150 पे नहीं लड़े थे ना आप लोग? पिछला बार 150 पे नहीं लड़े थे, वैसी कुछ मजबूरियां थी। लेकिन अभी जो है पिछला बार जो नुकसान हम लोग 110 पे लड़े थे। तो पिछला बार जो नुकसान हुआ है, जो वो हनुमान छोड़ के हमारे पार्टी को नुकसान देने का प्रयास किए हैं, उसी तरह उन्होंने डंका बजा के प्रशांत किशोर को भी घुमा रहे हैं और इस तरह से फिर से इनको नुकसान देने का प्रयास किया जा रहा है। तो फिर हो सकता है कि 101 सीट से 101 से 40 पर आ जाए। क्या बोल रहे हैं अंकल जी? बोल रहे हैं कि बिहार की जनता प्रशांत किशोर को हाजपा वाला बांदर बना के भेजा है। बिल्कुल। और प्रशांत किशोर के झांसे में बिहार के दलित पिछड़ा नहीं आने वाला है। बिल्कुल नहीं। वो चाह रहा है कि दलित पिछड़ा का वोट कटवा दे। अति पिछड़ा को तो 70 को सीट दे रहे हैं। वो सब कहते हैं अति पिछड़ा को देंगे, दलित को देंगे। कह रहे हैं कि एनडीए नहीं देते है इतना सीट। एनडीए दे रहे हैं इसीलिए कि दलित पिछड़ा का वोट कटे और भाजपा का राज बने ना। तो अति पिछड़ा में तो आप लोग भी तो देते हैं ना, एनडीए भी देती है सारा सीट जो है, बीजेपी भी देती है अति पिछड़ा को। अति पिछड़ा को देते हैं तो हम लोग जीत के आते हैं तो एनडीए को समर्थन देते हैं। अति पिछड़ा हम जो समर्थन भी तो एनडीए को समर्थन देते हैं। प्रशांत किशोर का बांदर एनडीए को समर्थन देगा। अब ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन वोट कटवाना है। लेकिन आप फाइनली कितना सीट चाहते हैं? फाइनली 143 चाहते हैं। 100 को सीट छोड़िएगा? हाँ। ये क्या मतलब आप लोग सभी कार्यकर्ताओं का ऐसा जनमत है? हाँ, सब कार्यकर्ता का जनमत। तो ये थे हमारे साथ में 2 जदयू के कार्यकर्ता। कई जो लोग हैं कार्यकर्ता के रूप में आए हुए हैं और इनका कहना है कि पार्टी के साथ में सीट बंटवारा को लेकर गड़बड़ी हुआ है। बहुत सारे सीट जो हैं
जो जदयू के पाले में आना चाहिए था, और ये भी कहा जा रहा है बीजेपी के और बोलेंगे बोला हमारे नेता 110 सीट पर विश्वास कर लिए थे, मान गए थे, उसके बाद 101 पर भी मान गए, लेकिन उनके लोग जदयू को सीट पर लोजपा का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, जदयू के सीट पर हम का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है। ये बोलिए कैसा न्याय है? साजिश है ना। कौन सा ऐसा सीट है? गया का अतरी है जिसमें हम आगे हैं, आपको इस तरह से लोजपा दे दिया है। आपको नवादा जिला के गोविंदपुर जदयू का सीट है, वहाँ लोजपा उम्मीदवार दे दिया है। इस तरह से 50 आधा सीट है। तो सोनबरसा तो छोड़ दिए ना। अरे सोनबरसा छोड़ने से काम काज चलेगा? पटने शाही में देख लीजिए, भाजपा के सीट पर भी दे दिया है, लोजपा उम्मीदवार भाजपा के सीट पर भी दे दिया है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो ये था आज का हमारा मुख्यमंत्री आवास के सामने से रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।